क्या आप जानते हैं कि नेटिव अमेरिकन यानी अमेरिका के मूल निवासियों को इंडियन भी कहा जाता है? पर ऐसा क्यों? इंडिया तो अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है, तो वहाँ के रहने वाले निवासियों को इंडियन या कभी कभी रेड इंडियन भी क्यों कहा जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात 1492 की है, जब इटली का एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से इंडिया पहुंचने का समुद्री रास्ता यानी सी रूट ढूंढ रहा था। लेकिन वो इंडिया पहुंचने का रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने जहाज सांता मारिया के साथ कैरेबियन आइलैंड, जो आजकल बहमास कहा जाता है, वहां पहुंच जाता है। कोलंबस बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि उसने न्यू वर्ल्ड की खोज कर ली है। उसने इस जगह को इंडीज कहकर पुकारा। कोलंबस ने ऐसा सुन रखा था कि इंडियन ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, तो जब बहमास के लोग रेडिश ब्लैक ब्राउन कलर के दिखे तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि यही इंडिया है और यहाँ के लोग इंडियन हैं। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। क्रिस्टोफर कोलंबस क्यों आखिर इंडिया को ढूंढने के लिए निकला समुद्री रास्ते से, और कैसे कैरेबियन आइलैंड पहुंच गया बहमास। वहां पहुंचकर उसने उस जगह को इंडीज कहकर पुकारा और वहां के लोग को इंडियन। ये सारी बात हम जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का प्राचीन इतिहास ये बताता है कि भारत का व्यापार सुदूर देशों जैसे अफ्रीकन देशों, यूरोपियन देशों और अरब देशों से हुआ करता था। भारत के मसाले, खासकर ब्लैक पेपर की पूरी दुनिया में मांग थी। भारत और यूरोपियन देशों के बीच के व्यापार का रास्ता था जमीनी रास्ता, जो अफगानिस्तान, ईरान से होता हुआ अरब तक जाता था। यानी अरब ही मेन एपिसेंटर था एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का। लेकिन मिडिल ईस्ट में इस्लाम के उदय और विस्तार के साथ स्थितियां बदलने लगी। क्रिश्चियनिटी, जो यूरोपियनों का धर्म था, और इस्लाम, जो मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों का यानी ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इन सबों का धर्म था। इन दोनों धर्मों में आपस में टकराहट बढ़ने लगी। विशाल बिजेंटाइन एम्पायर एक ताकतवर यूरोपियन एम्पायर था जिसमें क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग रहते थे। इसका धीरे धीरे पतन हुआ और ऑटोमन एम्पायर, जो प्योरली इस्लामिक स्टेट्स का था, वो पावरफुल होने लगा। तो यूरोपियन देशों को बहुत परेशानी होने लगी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने, क्योंकि व्यापार के जमीनी रास्ते इस्लामिक स्टेट्स के कब्जे में था। तो एशियाई देशों जैसे इंडिया और चाइना आदि के सामानों को पाने के लिए यूरोपियनों को इस्लामिक देशों, खासकर अरब के जमीनी व्यापारिक रास्ता से होकर गुजरना पड़ता था। एक तो ये इस्लामिक देश यूरोपियनों से काफ़ी टैक्स वसूलते थे, तो दूसरी ओर लुटेरे भी यूरोपियनों के सामान को लूट लिया करते थे। तो इसलिए एशियन कंट्री, खासकर भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते ढूंढने के लिए यूरोप के सभी देशों में होड़ मची हुई थी। ये उनकी ज़रूरत बन गई थी। कोलंबस का समुद्री यात्रा करना, कैरेबियन आइलैंड पर उसका पहुंचना, जो आजकल बहमास कहा जाता है, उसे इंडीज कहना और वहाँ के लोग को इंडियन समझना, ये भारत से व्यापार करने की इसी ज़रूरत का परिणाम था। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।